अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी पहले से काफ़ी बेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये बीमारियाँ जो है ना ये भी आती हैं आपकी सेहत व तंदुरुस्ती को मज़ीद बढ़ाने के लिए ही आती हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपसे शेयर करूँगी मॉर्निंग टू आफ्टरनून की अपनी रूटीन की किस तरह मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, टाइम को मैनेज करती हूँ। और जो काम जो है ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको मैं प्रायोरिटी पर रखती हूँ और बाकी कामों को मैं अभी पीछे कर देती हूँ। और यहाँ पर जी नाश्ता जो था ना वो तकरीबन बन चुका था और आज हमने एग फ्राई बनाए थे। आपको पता है ना हम सिर्फ अचार और पराठा खाने वाले बंदे हैं, लेकिन आज मैंने एग फ्राई बनाए थे क्योंकि जब संडे का दिन होता है ना तो फिर ज़रा होता है कि जी थोड़ा सा हैवी नाश्ता किया जाए ना, क्योंकि घर पे ही होना है और उस दिन हमने थोड़े से एक्स्ट्रा काम भी करने होते हैं। अच्छा यहाँ पर जी नाश्ता हो चुका था मेरा और तकरीबन बाकी काम भी तकरीबन हो चुका था। और यहाँ पर डिश वॉशर जो था ना उसमें बर्तन थोड़े से रह गए थे जो मैंने वॉश किए हुए थे। और मैंने सोचा पहले इनको समेट लूँ, ये काम कर लूँ और उसके बाद मैं अगला काम करूँगी। अच्छा क्लीनिंग के लिए जी मेड आती है, वो अपना सारा घर का काम जो है ना सफाई वगैरह वो कर जाती है। तकरीबन पहले घर जब हम न्यू शिफ्ट हुए थे ना इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने खुद काम किया था। और काम तभी मैनेज हो जाता था, तब मेरा बेटा जो था वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था, तकरीबन 1.5-2 साल का था। लेकिन ये कि अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि बाहर जो है ना गैराज वगैरह वो और गैलरी वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और उसको डेली ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहरिया में आपको पता है हवा काफ़ी चलती है और वो डेली डेली गंदा होता है। और उसकी वजह से मुझे मेड रखनी पड़ी, क्योंकि अंदर का तो मैं मैनेज कर रही थी लेकिन बाहर का ज़रा मसला था। और डस्टिंग के लिए मैंने कोई भी नहीं रखी, डस्टिंग मैं खुद करती हूँ। मुझे किसी पे इतना ख़ास यकीन नहीं आता क्योंकि वो पैसे तो ले लेती हैं और हमारे पास इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि हम उनको दे दें और काम जो है वो भी फिर हमें खुद ही करना पड़े। लेकिन सफाई में ये कि मुझे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। और यहाँ पर जी मैंने नाश्ता बना लिया था और उसके बाद सफाई वगैरह भी, किचन जो था ना उसको बिल्कुल मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब गर्मियाँ आ गई हैं तो डीप क्लीनिंग जो है ना वो थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि गर्मियों में डीप क्लीनिंग जो है ना वो उससे तो मेरी जान जाती है। आप लोग भी कम किया करें डीप क्लीनिंग गर्मियों में, क्योंकि साथ साथ जब हम क्लीनिंग कर लेंगे तो हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा यहाँ पर ये जो ड्रॉ था ना मेरा, इसमें बहुत ज़्यादा ना सामान इधर उधर हुआ था, मतलब था तो वही लेकिन ये कि एक दो चीज़ें जो थी ना वो एक्स्ट्रा आई हुई थी। तो बस फिर मैंने वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी ना वो निकाल के उनको उनकी जगह पे रख दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं ना वो बंदा रख देता है। अच्छा यहाँ पर जी ड्रॉ जो था ना उसको मैंने साफ़ करके दोबारा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और इस तरह मेरा एक ड्रॉ भी साफ़ हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। अच्छा डेली का आप अगर ये अपना छोटा सा टास्क रखें ना किचन में कि मैंने इसका ये पोर्शन क्लीन करना है या इसकी ये डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करनी है, जिसमें आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगें, तो ये ना आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा और ना ही ये कि आपका किचन जो है वो डी रहेगा। किचन भी आपका ऑर्गेनाइज रहेगा और आप ख़ुद भी अच्छा अच्छा फ़ील करेंगी। जब चीज़ें साफ़ सुथरी हों, ऑर्गेनाइज हों तो थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है ना कि अच्छा मैं ख़ुद भी ज़रा मेंटेन हूँ, साफ़ सुथरी हूँ और किचन जो है ना वो भी बिल्कुल क्लीन है। तो उस चीज़ को देखने में और यूज़ करने में भी फिर मज़ा आता है। अगर चीज़ें साफ़ सुथरी ना हो तो फिर बंदा ख़ुद के बारे में भी नेगेटिव सोचता है कि हाँ यार मैंने ये साफ़ नहीं किया, मुझसे ये हो नहीं पाया इस तरह। तो पॉजिटिव रहें और अपने घर को क्लीन रखें, अपने किचन को क्लीन रखें, ख़ुद को क्लीन रखें। तो आपको मोटिवेशन जो है ना वो तो ये वीडियो से मिलती रहेगी। ठीक है, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और अपने कामों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना आप टाइम जो है ना वो मैनेज करना वो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेज अगर नहीं होगा ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा काम मैं पहले शुरू करूँ, कौन सा बाद में शुरू करूँ, और इस चक्कर में आप कोई काम भी शुरू नहीं करोगे। आप सिर्फ सारा दिन सोचोगे, बैठोगे और बाद में फ्रस्ट्रेटेड होगे और फिर चले जाओगे। अच्छा टाइम मैनेज के लिए ना ज़रूरी है कि आप पहले से अपना कोई प्लान बना के रखो कि आप दिन में कोई 5 से 10 मिनट ना इस चीज़ के लिए निकाल के रखो कि मैंने ये काम जो है ना वो इस टाइम करना है। हर एक चीज़ की मैनेजमेंट जो है ना वो ज़रूरी होती है। और जब तक आप अपने लिए 5 से 10 मिनट नहीं निकालोगे ये सोचने के लिए कि मैंने कौन सा काम कब करना है, किसकी क्या प्रायोरिटी है, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और दिन जो है वो गुजर जाएगा और फिर आपको लगेगा कि नॉन प्रोडक्टिव डे था, मैं आज कुछ नहीं कर पाई।
भाई मुझसे तो काम होता ही नहीं है, पता नहीं वो कैसी औरतें हैं जो काम कर लेती हैं और अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज़ करती हैं, मतलब खुद को ना डिमोटिवेट इंसान करना शुरू कर देता है। तो इससे बेटर है आप सुबह सवेरे उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें जितनी हो सके। उसके बाद ही बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर आपके पास इतना टाइम होता है कि आप खुद का ख्याल रख सकें और अपने घर का ख्याल रख सकें। अच्छा, मेरा तो ये होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, बच्चों क्या एक ही बच्चा अभी मेरा जाता है, उसको स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर एक चम्मच देखे पीछे रह गया था, खैर मैंने वो बाद में रख लिया था। स्कूल में भेजने के बाद फिर मुझे होता है कि किचन को क्लीन कर लूँ, घर को क्लीन कर लूँ और उसके बाद मैं खाना जो है ना वो पहले से बना के रखूँ, क्योंकि फिर शाम को उनको लेके पढ़ाना भी होता है और फिर शाम को मुझे होता है कि थोड़ी सी बाहर ठंडी और अच्छी हवा चल रही होती है तो फिर बाहर खुद भी बैठें और बच्चों को भी बिठाएं, ताकि वो स्क्रीन टाइम भी उनका कम हो और वो थोड़ा सा एक्टिव भी हो जाए ना, और फिर उनको भूख भी लगेगी और खाना भी अच्छा खाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक्सपेक्ट था कि ना आज मेहमान आए हुए थे कि वो आज यहाँ मेरी तरफ आएंगे, और मैंने बाहर से कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं मंगवाया था क्योंकि उनकी दावत थी। और अगर मैं समोसे पकौड़े इस टाइप की कोई चीज़ मंगवा लेती या ख़ुद घर पे बना लेती तो जाहिर सी बात है बिरयानी वगैरह खाने के बाद फिर नहीं खाया जाती ऐसी चीज़ें। तो बस मैंने फिर सोचा कि चलो मैं हल्की फुल्की चना चाट जो है ना वो बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने बॉयल चने मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने निकाल के उनको पानी में भिगो दिया जस्ट 10 to 15 सेकेंड, और उसके बाद उसे ओवन में थोड़ा सा घुमा लिया था क्योंकि मुझे ये नहीं अभी कंफर्म था कि वो किस टाइम तक आएंगे। और मुझे था कि बस मेरी चाट जो है ना वो उनके आने तक रेडी हो जाए, क्योंकि घर में मैं अकेली थी और ज़ाहिर सी बात है जब वो आते तो फिर उनके पास बैठना भी मुझे था, गपशप भी मुझे करनी थी, टाइम भी देना था और उनको सर्व भी करना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने योगर्ट ले लिया था, उसमें क्रीम डाल ली थी। योगर्ट ज़्यादा था और क्रीम जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। मैंने तकरीबन हाफ से भी थोड़ा सा कम, हाफ कप से भी थोड़ी सी कम डाली थी, और काली मिर्च और चाट मसाला डाला था और चीनी डाली थी। चीनी जो है ना वो भी मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून डाले थे। बनाना डाले थे और बॉयल पोटैटो डाले थे, और इसमें प्याज जो है ना वो मैंने बिल्कुल छोटा कचूमर सा करके ना वो डाला था। अगर तो आपको लगे कि प्याज जो है ना वो कड़वा कसैला है तो आप थोड़ी सी देर नमक लगा के रख लें, अदरवाइज़ ऐसे ही डालें, वो जो कड़क कड़क है ना वो अच्छा लगता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर काली मिर्च और चाट मसाला जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, स्पाइसी अगर आप खाते हैं फिर भी आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जब आप काली मिर्च और चाट मसाला बहुत ज़्यादा डालते हो ना तो योगर्ट जो है ना वो ब्लैक सा हो जाता है और फिर देखने में भी इतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जिसको जितनी स्पाइसी खानी है वो खुद ही अपनी प्लेट में डालें और खा लें, क्योंकि गार्निशिंग में भी हम चाट मसाला जो है ना वो ऊपर से गार्निश करेंगे, तो स्प्रिंकल करेंगे तो फिर उसमें भी चाट मसाला यूज़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने अलग से बाउल में बना के और उसके बाद फिर मैंने इसको सेट कर लिया था, और जो बर्तन के साथ लगा हुआ था ना योगर्ट उसको भी मैंने डाल लिया था, उसकी भी लेयर बना ली थी, और इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल दिया था और इसको मैंने फ्लिंग रैप से मैंने इसको कवर कर दिया था और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर अच्छा मुझे ये कंफर्म नहीं था ना कि वो कब किस टाइम आएंगे, तो इसलिए मैंने फ्लिंग रैप से कवर करके मैंने रख दिया था, ताकि जिसका चाट जो है ना वो ड्राई सी ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्रिज में हम इस तरह अनकवर रख देना तो वो ड्राई सी हो जाती है। और अगर आप इस तरह बना रहे हो कि आपको पता हो कि मेहमान कब तक आएंगे तो आप प्रिपरेशन सब चीज़ें कट करके रख लें, लेकिन उनको जो है ना मिक्सिंग वो आप उनके आने पे कर लें, तो बहुत ही फ्रेश सी लुक आएगी, बहुत ही फ्रेश सी होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने तो इसको फ्लिंग रैप में रैप करके ना फ्रिज में रख दिया था, और मैं थोड़ी सेटिस्फाई हो गई थी कि चलो मेरा ये काम हो चुका है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और कोई हेल्पर वगैरह इस तरह का होता नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है चीज़ों को जो मैनेज है ना वो खुद ही करना पड़ता है कि इस टाइम मैंने ये काम करना है, इस टाइम मैंने ये काम करना है। अच्छा, अब इसके बाद ये सालन बनाने वाला रहता था, और मैंने आज लौकी और चने की दाल का बनाना था। अच्छा, चने की दाल का था ये था कि मैंने तकरीबन एक दिन पहले की भी हुई हुई थी, और लेकिन उस दिन प्लान जो था वो पोस्टपोन हो गया, मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। उसके लिए बस मैंने सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। जो चीज़ प्रेशर कुकर में हो जाती है ना मैं वो जो है ना वो लाजमी प्रेशर कुकर में करती हूँ, इससे गैस भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है, और आप भी फ्रेश फीलिंग फ्री फील करते हो जब चीज़ बन जाती है ना जल्दी। क्योंकि गैस जो है ना वो हमारे सिलेंडर है, दूसरा गैस नहीं है। दूसरे गैस पे भी वैसे आजकल काफ़ी मसले चल रहे हैं, क्योंकि कोई बात कहता है कि 9 बजे आती है 2 घंटे रहती है, कोई कहता है 12 से 2 बजे तक रहती है, तो इस तरह फिर टाइम
टाइम मैनेज करना वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सिलेंडर है तो वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है, क्योंकि हमारी जो आउटिंग होती है ना वो भी तकरीबन काफ़ी हो जाती है इस चक्कर में। और फिर हम 3 से 4 अफराद हैं तो फिर उसके लिए कितना ही गैस यूज़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो थी ना वो कट करके रख ली थी एक साइड पे, और अब मैं सालन जल्दी से बना लूँगी, ताकि जब तक मेहमानों ने आना है ना तब तक मेरा किचन का काम जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो और मुझे किसी किस्म की टेंशन ना हो। वो जितनी भी दे रहे हैं तो मुझे ये टेंशन ना हो कि जी मेरा भी सालन बनाने वाला रहता है और ये वो। अच्छा, इसके लिए मैंने ना देसी घी यूज़ किया है। देसी घी जो है ना वो मैं ख़ुद घर पर बना लेती हूँ। माशाल्लाह दूध पे काफ़ी बलाई आती है और उससे सही देसी घी बन जाता है। और अपने होममेड देसी घी जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ अपने सालनों में तकरीबन। और यहाँ पर जी प्याज जो है ना उसे मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद मैं उसमें तमाम स्पाइसेस डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना ये तो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है रमज़ान से, और अभी तक मेरे पास है। और इसके तो इतना मुझे आराम है, इतना फ़ायदा है ना कि मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होती ना, क्योंकि झटपट जो चीज़ है ना वो इससे बन जाती है। क्योंकि लहसुन और अदरक जो है ना वो बेशक आपके पास चॉपर भी हो लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगता है ना, मुझे लगता है उससे काम जो है ना वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, थोड़ा ज़रा टाइम उसमें लगता है। अच्छा, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, टमाटर डाल दिया, और फिर मैं नमक, लाल मिर्च और तंदूरी मसाला थोड़ा सा डालती हूँ टेस्ट के लिए। हल्दी डाल दी और साथ में नमक डाला। मसाला मैंने गरम मसाला कोई भी अभी नहीं डाला, जस्ट स्पाइसेस डाले हैं और बस इसको थोड़ा सा भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए भून के फिर इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ी। और इसके साथ सब्ज़ी जो है ना वो डाल के मैं चने की दाल वैसे मैं साथ डाल देती हूँ, लेकिन अभी चने की दाल जो है ना वो काफ़ी भीगी हुई है, तो मुझे ये था कि ये ना ये ज़्यादा मिक्स हो जाए ना, तो इसलिए फिर मैंने जो लौकी थी ना उसको पहले मैंने ये 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई सही से उसको भून लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें चने की दाल डाली थी। चने की दाल डाल के फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अच्छा, इसके बाद ना मैं जब सालन बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा तो फिर एक इंग्रेडिएंट डालूंगी, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। आप लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चले, और उसे बहुत ज़्यादा ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें मैंने जो तंदूरी मसाला यूज़ किया है ना उसे भी बहुत अच्छा सब्ज़ी में टेस्ट आ जाता है। मिर्चें तो आपने डालनी ही है, लेकिन तंदूरी मसाला बिल्कुल मैं थोड़ा सा डालती हूँ, जैसे हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दिया जस्ट टेस्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पर दाल भी मैंने डाल दी थी और दाल को भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ना तकरीबन भून लिया था। और इसके बाद मैं अब पानी डालूंगी। पानी जो है ना वो मैं तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें डाला था, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा था और ना ही कम। और 1.5 गिलास डाल के फिर मैंने इसे प्रेशर पे रख दिया था, बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने इसे प्रेशर पे रखा था। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर दिया था और बिल्कुल सही हर चीज़ सॉफ्ट हो गई थी। लेकिन मैंने इसे आज कम प्रेशर दिया था क्योंकि दाल जो थी ना वो मुझे था कि बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो जाए, तो फिर ना जब देखने में मज़ा नहीं आएगा तो खाने में क्या खाक मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जी 5 से 6 मिनट मैंने प्रेशर दिया था और उसके बाद कुछ इस तरह की सूरत हाल थी और इसमें अभी पानी थोड़ा सा था। और इसको मैंने फिर ये कि प्रेशर देने की बजाय मैंने इसको वैसे ही तेज़ आंच पे पानी जो था ना इसका ड्राई कर लिया था। और पानी जब तक ड्राई हो रहा था फिर मैंने इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। तमाम जो मसाला जात थे ना वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसको अब मैं इतना पका लूँगी हाई फ्लेम पे कि इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये जो तो है ना ऑयल छोड़ दे। अब इसने ऑयल छोड़ दिया था और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका था। बहुत ज़्यादा हमने ड्राई भी ये दाल नहीं बनानी क्योंकि ड्राई भी अच्छी नहीं लगती। अब इसमें डालूंगी मेथी। जी हाँ, ये है मेरा लास्ट मज़े का इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट ना। अच्छा, किसी भी सब्ज़ी में डाल दो ना खुशबू तो जो आती है, जायका भी बहुत अच्छा आता है। डाल के इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन डाल दिया था क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे खट्टा मीठा से एक टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। अच्छा, डाल के फिर मैंने इसको दम पे 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम पे रख दिया था। बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं रखा था। और फिर जी हमारा सालन जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। और इंस्टेंट जो थी ना दाल हमारी लौकी के साथ वो रेडी हो चुकी थी। वो बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों ने भी खाई, मैंने भी खाई, सबने खाई है, तो बहुत मज़े की बनी हुई थी। अच्छा जी, सालन भी बन चुका था। मेहमानों के आने पे जो चाट बनानी थी वो भी बन चुकी थी। चाय वगैरह तो ऑब्वियसली फिर उनके आने पे ही बनेगी। और यहाँ पर सालन जो था ना वो बिल्कुल रेडी था और किचन की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग सब कुछ हो चुका था। और अब बच्चों को जी लगी गई थी भूख। और जो हम केक लेके आए थे ना लास्ट डे एक्सपो से आते हुए, तो बस फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों को केक पे टरखाती हूँ इनको केक खिला देती हूँ।
और वो बहुत खुश हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये केक जो है ना वो चॉकलेट केक काफ़ी पसंद है। अच्छा, मैंने जैसे ही चॉकलेट केक निकाला है ना तो मेरा छोटा बेटा आ गया हमला करने के लिए, क्योंकि उसको पसंद था, उसको भूख भी लगी हुई थी। हो मम्मी केक केक। अच्छा, ये केक जो था ना ये कबाबजीज़ का केक था और मिल्की माल्ट केक था। काफ़ी चलने वाला उनका केक है, बहुत अच्छा है केक ये। बहुत अच्छा टेस्ट था और फ्रेश था, बिल्कुल मज़ेदार था खाने में। और यहाँ पर जी अब मैंने प्लेट रख ली थी कि इनको कट करके ना मैं इनको हॉल में दे दूँगी, लेकिन छोटा बेटा जो था ना वो फ़ौरन आ चुका था मेरे पास। उसको जैसे मैंने बिठाया और अब देखिएगा वो फ़ौरन क्रीम लेके मुंह में डालने की बजाय उसने पूरी काउंटर टॉप पे लगानी शुरू कर दी। और मैंने कहा इससे पहले कि काम ज़्यादा ख़राब हो मैं खुद ही कुछ ना करती हूँ, क्योंकि अभी क्लीनिंग की हुई थी और फिर ये तो ख़राब कर देगा ना सब। मैंने फिर उसको बर्थडे की तरह केक कटवाया। अब इनकी हम खैर बर्थडेज़ वगैरह नहीं करते और बहुत हैप्पी हो रहा था। और यहाँ पर जी केक की अब जो थी ना वो शामत फुल आई हुई थी और मैंने सोचा कि देखती हूँ ये करता क्या है ना अब केक से। बस ऐसे ही वो नाइफ़ वगैरह मार रहा था और फिर मैंने खुद ही उसे खैर कट करके दे दिया। और अब वो इस इंतज़ार में था कि मम्मा मुझे उतारें और मुझे लेके जाएं और मुझे फिर केक खिलाएं। और पीछे कार्टून लगे हुए थे और वो उसको देखने के चक्कर में बस टर्न हुआ था। और यहाँ पर बस मैं उसको ले गई थी और वो फुल हैप्पी था कि बस अब हम केक खाएंगे। अच्छा, जो बाकी केक है ना उसको मैं ऐसे ही कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में अगर अनकवर रख करके रख देना तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, खाने के काबिल नहीं रहता है। ऐसे 2 से 3 दिन इसके आराम से निकल जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जी मैंने इनको केक वगैरह खिलाया। मैं नैप लेने चली गई थी और जब मैं उठी तो मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला। और फिर मैंने जो वीडियो देखी वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी, आप देखिएगा। और व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। बड़े वाले ने ना स्नो स्प्रे मंगवाई हुई थी, उसने शादी पे देखी थी और ठीक था कि बस मुझे ला के दे, वो मुझे चाहिए 1 टाइम यूज़ के लिए। हमने ला दी कि चलो। और मैं नैप लेने चली गई थी और वो वीडियो के साथ साथ इंजॉय भी कर रहा था। Look at this. Let me show it a little bit higher. Now. It's intelligent. See? It's a snow. You will see it. No. Let me do it. Okay. You will see it. It will come right now. Sherry, take a side. Wow. See? I'll show you something. See, I got a sip. I'm giving you it.